डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के आयतुल्लाह खामनेई को हलाक कर दिया गया है। तो हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। जी मियां शाहिद, सूरत हाल और गंभीर होती हुई नजर आ रही है। ट्रंप के गुज़िश्ता रोज के बयान की अगर हम बात करें तो डी एस्केलेशन वाली उनकी टोन नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो अमन चाहते थे, क्योंकि जो मुज़ाकरात चल रहे थे, चलते हुए मुज़ाकरात आपने देखा कि गुज़श्ता जो साल ईरान पर हमला हुआ था वो भी मुज़ाकरात के दौरान हुआ था, और अब भी जो हमला है मुज़ाकरात के दौरान हुआ है। 3 उसके द्वार जो है वो मुकम्मल हो चुके थे, और ये कहा जा रहा था ओमान की जानिब से कि अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन अहम पेशरफ्त के बीच में कल जो है वो हमला हो गया, और कल मुश्तरका हमला किया गया है ईरान और अमेरिका की जानिब से। और फिर आज इतला आती है कि अली खामनेई जो है और उनके साहबजादे और उनकी बहू जो है वो शहीद हो चुके हैं, और इस हवाले से जो गम गुस्सा पाया जा रहा है ईरान के अंदर। लेकिन ईरान में ने जो इससे पहले ही उनको मालूम था कि जंग जो है वो होनी है, और तमाम तर जो मुहरकात थे वो जंग की तरफ ही जा रहे थे, और यही वजह हुई कि ईरान की जो क़यादत है उन्होंने मुतबादल क़यादत जो है वो मुंतखब कर ली थी, और अली खामनेई ने अपने जानशीन जो है वो भी मुंतखब कर लिए थे। और आप एक उनकी क़यादत में अली लारिजानी जो है वो बड़ी अहम उनकी क़यादत है, क्योंकि उनको नायब भी कहा जाता है अली खामनेई का, और उनको जो है वो उन्होंने मुंतखब कर लिया था। और अली लारिजानी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर जितनी भी क़यादत है उसके 4 जो है वो मुतबादल भी मुंतखब कर लिए थे, और ये उनकी जानिब से कहा गया था कि बाकायदा तौर पर जो मुतबादल हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, उनकी नोटिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं होगी। अगर एक जो है वो शहीद होगा तो दूसरा जो है वो अपनी जगह संभालेगा। तो इस तरह तमाम क़यादत में जो प्लान्स हैं वो मुकम्मल कर लिए गए थे। ABCD प्लान जो है वो मुकम्मल किए गए थे, और यही वजह है कि ट्रंप का एक और बयान जो सामने आया है कि ईरान में कौन है जो अभी जो है वो अहकामात जारी कर रहा है, ये भी उनको मालूम है, और जो अहकामात दे रहा है उसके बारे में भी मालूम है, और वो मरबूत अहकामात हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि क़यादत जो है वो शहीद हो गई, लेकिन जो अहकामात हैं वो उसी तरह जारी हैं, और हमले भी उसी तरह जारी हैं। तो वो क़यादत जो है वो मुतबादल क़यादत ईरान को मैसर आ चुकी है, और ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक जो है उसकी कैपेबिलिटी भी मौजूद है। ईरान के पास जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। जिस तरह से भी आपकी जानिब से कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, कता कलाम के लिए माजरत, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि ट्रंप की तो जानिब से कहा गया कि इसराइल को पूरी पूरी हमारी सपोर्ट है। अगर हम ईरान की बात करते हैं तो इस टाइम वो सोलो प्लेयर नज़र आता है खित्ते में। तो इस वक्त जो ईरानी कौम है, जो ईरानी फ़ौज है, उनके पास रिटेलिएट करने की, जवाब देने की, सख्त जवाब देने की कितनी अहलियत मौजूद है, और वो कब तक इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल की तो पिछली जंग में भी 12 रोज़ में ही बस हो गई थी। देखिए, जो ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी तो है, और मिसाइल जो है वो सिटीज भी मौजूद है, और अंडरग्राउंड सिटी मौजूद है। आपको याद होगा जब ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उनके पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज इतने मौजूद हैं कि अगर उनकी हर जुमे को एक मिसाइल सिटी की रूनुमाई की जाए तो 2 साल लगेंगे तमाम मिसाइल सिटीज जो है उनको मुकम्मल होते हुए, उनको मुकम्मल देखते हुए। तो वो जो मिसाइल सिटीज हैं उनमें बाकायदा तौर पर सैकड़ों नहीं हजारों मिसाइल जो है वो मौजूद हैं, और अभी इनका जो इलाका जारगोज की पहाड़ियां हैं वहाँ जो है वो 2 से 3 हजार मिसाइल जो है वो बाकायदा तौर पर नस्ब किए जा चुके हैं, और जो 4-5 जजीरे हैं ईरान के, वहां पर भी जो है वो बोर्ड्स, जो खुदकार बोर्ड्स हैं, खुदकुश बोर्ड्स हैं, और उन पर मिसाइल जो है वो फिट हैं। वो बोट्स जो हैं वो भी समंदर के अंदर हैं, जो कि अमेरिकी बहरी बेड़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो इसके अलावा उनके जो शिराज शहर है या तबरेज शहर है, वहां पर भी बाकायदा तौर पर मिसाइल लॉन्चर जो है वो मौजूद हैं। सहरा का जो इलाका है वहां पर भी मिसाइल लॉन्चर जो है वो नस्ब किए गए हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी तो ईरान के पास जो है वो बहुत ज्यादा है और बड़ी एडवांस है, और अभी जो उनका बयान आया था कि हमने अभी पुराना स्टॉक जो है वो निकाला है और नया स्टॉक अभी बाकी है, वो जब आएगा सामने और उससे हमला किया जाएगा तो इजराइल जो है उस पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। देखिए, उनके पास जो है वो शहाब 1 है, जुल्फकार है, अल-कायम है, शहाब 2 है, शहाब 3 है, और खैबर शिकन मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो कि 300 से 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और जिनका कहा जाता है कि कोई तोड़ नहीं है। और खुरम शेर मिसाइल जो है वो उनके पास है। फतह 1, फतह 2, फतह 3, फतह 4 जो है
वो मिसाइल मौजूद हैं। सज्जील मिसाइल जो है वो उनके पास मौजूद है और ये तमाम मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास इस वक्त मौजूद है। और ईरान के पास जो है अगर फौज की बात की जाए तो 6,10,000 फौजी जो है वो मौजूद हैं। $10 अरब उनका जो है वो दिफाई बजट में है और 186 फाइटर तैयारे हैं, 13 अटैकर तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, 101 बहरी जंगी जहाज हैं। तो ये उनके पास कैपेबिलिटी तो मौजूद है। और उनके पास सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी है जो कि हर मुल्क के पास नहीं होती, वो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, कोई ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाता है, तो फिर अगर उनको स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है तो वो उनके पास मौजूद है। वो कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं। और उनका जो है वो मिसाइल जमीन दोज मिसाइल सिटीज कहाँ पर हैं किसी को मालूम नहीं। और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो फैला हुआ मुल्क है और वो जंग को लंबा खींच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर अमेरिका ने या इसराइल ने हमला किया तो ये जंग लंबी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने मुल्क में तो नहीं है, वो यहाँ पर है और ईरान ने उनके जहां जहां पर अड्डे हैं वहां पर भी हमला किया है। और इसमें जो अगर ये जंग जो है वो लंबी खिंचती है तो ये पूरे खित्ते के लिए जो है वो खतरनाक है, क्योंकि वहां आबनाए हॉर्मूज जो है उसको बंद कर दिया गया है और वहां से 40% जो है वो तिजारत होती है दुनिया की। और तेल की कीमतें जो है वो बढ़ने का खदशा है। मुकामी सतह पर पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ भी चुकी हैं और मजीद बढ़ने का खदशा सर, जिस है। तरह से भी आपकी जानिब से आबनाए हॉर्मज़ की बात की गई है, तो जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद इनका ये जो तेल है, LNG है, ये वहीं से गुजरता है। फिर हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से भी वहाँ पर अपने जो एयर स्ट्राइक तैयारे थे बहरी, वो भी वहाँ पर खड़े किए गए। अब रशिया और चाइना का इक़दाम क्या होगा? देखिए, रशिया और चाइना ने मजम्मत तो की है और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो है वो जंग बंद की जाए, क्योंकि और उन्होंने ईरान पर जो हमला किया गया है अमेरिका की जानिब से और इजराइल की जानिब से, उसकी भी मजम्मत की है और उसको गैर कानूनी करार दिया है। ये यहाँ तक तो है, लेकिन अगर ये जंग जो है वो लंबी खिंचती है और तेल की जो तजारत है वो रुकती है, तो फिर खदशा है कि ये जंग जो है वो कहीं फैल ना जाए और पूरे खित्ते में जो है वो जंग ना फैल जाए। बल्कि पूरे खित्ते की बात अगर करें तो खित्ते से जंग जो है वो बाहर भी निकल सकती है। इसलिए खदशात बहुत ज्यादा हैं और दोनों मुल्क जो चीन और रूस हैं वो इस जंग को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, सफारती कोशिशें कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सफारतकारी की जानिब जो है वो आया जाए और सफारतकारी से ही इस मसले को हल किया जाए। जंग मसले का हल नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो इजराइल है वो ईरान में हर सूरत जो है वो रजीम चेंज करना चाहता है और इजराइल जो है वो खास तौर पर जो है वो आगे बढ़कर हमले कर रहा है। और जो अमेरिका है वो उसकी पुष्ट पर है, क्योंकि देखें जो समंदर है वहां पर अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो 16 से ज्यादा हैं। उसमें जो इब्राहिम लिंकन है या जेराल्ड फोर्ड है या जॉर्ज बुश जो उनका बहरी बेड़ा है, ये बड़े खतरनाक बेड़े हैं। ये बाकायदा तौर पर वहाँ फाइटर जेट टेक ऑफ भी करते हैं और लैंड भी करते हैं और वहां पर उनके पास जो हॉरिजॉन्टल जो रॉकेट लॉन्चर हैं और मिसाइल लॉन्चर हैं वो भी उन बेड़ों पर लगे हुए हैं। ये इंतहाई खतरनाक तरीन बेड़े हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि आगे से ईरान जो है उसने भी सलाहियत पूरी जो है उनके पास मौजूद है। अगर उनका बेड़ा जो है वहां पर जो उसको नुकसान पहुंचा, जो कि किसी बेड़े को एक जो है वो ओमान के पास कुछ जुज़वी नुकसान पहुंचा भी है, अगर उसको नुकसान पहुंचा या डूब गया तो फिर जो अमेरिका को अजीमत होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए बाकी मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान खास तौर पर कोशिश कर रहा है कि सफारतकारी की तरफ जो है वो बढ़ा जाए और सफारतकारी से जो है वो मसला हल किया जाए और मुज़ाकरात से मसला हल किया जाए। जंग जो है ना इस खित्ते के लिए बेहतर है और ना दुनिया के लिए बेहतर है। और ये जंग अगर लंबी होती है तो फिर जो समंदर के अंदर जंग होगी या आबनाए हुर्मुज जो बंद होने से जो माशियात पर और इक़्तिसादी तौर पर जो प्रॉब्लम आएगी उससे जो दुनिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर तजारत डिस्टर्ब हुई तो फिर मुमकिन है कि जो चीन है और रशिया है वो भी जो है वो इसमें कोई इंतहाई इक़दाम ले रहे हैं, तो ये जंग जो है वो फैल सकती है। इसलिए फौरी तौर पर यही कोशिशें की जा रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब की ने भी यही बयान दिया और दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने भी यही बयान दिए हैं कि इसको फौरी तौर पर सफारतकारी से इस मसले को हल किया जाए।